वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज मंगेश। आज हम जानेंगे टॉप एंड बॉटम बैलेंसिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो हमने लास्ट पार्ट में समझ लिया था कि बैलेंसिंग क्यों करते हैं और कैसे होता है। अब इस वाले पार्ट में समझेंगे कि हम और किस तरीके से एक्टिव या पैसिव बैलेंसिंग दोनों को छोड़ के और किस तरह से मैनुअली आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, अगर तो टॉप बैलेंसिंग आपको जैसे समझ में आ ही रहा होगा, थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। आप चार्ज करके टॉप बैलेंस कर रहे हो, यानी कि आप देखो यहाँ पे एक सेल इतना चार्ज है, एक सेल थोड़ा ज़्यादा चार्ज है, एक सेल एकदम कम है और एक सेल इतना है। तो आप क्या करोगे, हर एक सेल को इंडिविजुअली चार्ज करोगे। सपोज़ ये अगर LFP सेल है, ठीक है, तो हमको पता है कि LFP सेल जो फुल चार्ज होता है वो 3.65 वोल्ट्स पे चार्ज होता है, राइट। तो हर एक सेल को आप इंडिविजुअली, हर एक सीरीज़ को आप इंडिविजुअली 3.65 पे चार्ज करोगे। 3.65 3.65 ऐसे कर करके हर एक सेल को इंडिविजुअली चार्ज करके उसको फुल कैपेसिटी में कर दोगे। तो अब क्या देख रहे हो आप, ये भी फुल्ली चार्ज है, ये फुल्ली चार्ज, ये फुल्ली चार्ज है, ये फुल्ली चार्ज, यानी कि चारों फुल्ली बैलेंस्ड है, यानी कि सेम वोल्टेज है। सिमिलर जब चार्जिंग करके टॉप बैलेंस कर रहे हैं तो बॉटम बैलेंस उसकी जाहिर सी बात ऑपोजिट होगा। डिस्चार्ज करके यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम। तो आप क्या करोगे, हर एक सीरीज़ को सब मान लेते हैं 2.5 वोल्ट का फुल्ली डिस्चार्ज कर रहे हो एक LFP सेल को, तो 2.5 तक सबको डिस्चार्ज करोगे, ठीक है। इसको भी 2.5, तो क्या होगा, इसके बाद सारे वाले एक वोल्टेज पे आ जाएंगे और एक कैपेसिटी में आ जाएंगे। अब यहाँ से जब आप पूरी बैटरी पैक को फुल चार्ज करोगे उसके चार्जर से, तब जाके एक साथ बढ़ेगा और एक साथ कमेगा। तो ये हो गया बॉटम बैलेंसिंग। और डिपेंड करता है आपको टॉप बैलेंसिंग करना चाहिए या बॉटम बैलेंसिंग करना चाहिए। दोनों जो तरीके वो सही हैं, लेकिन डिपेंड करता है। अगर आपके पास 3.65 वोल्ट का चार्जर है तो आप टॉप बैलेंस कीजिए, अगर आपके पास 2.5 वोल्ट का डिस्चार्जर है तो बॉटम बैलेंसिंग प्रेफर कीजिए। बहुत लोग इसको चार्जिंग वाले टॉप बैलेंसिंग प्रेफर करते हैं क्योंकि उनके पास चार्जर अवेलेबल होता है और डिस्चार्जर रेडिली अवेलेबल होता है, या फिर एक छोटे छोटे मॉड्यूल्स आते हैं 3.65 वोल्ट्स के फुल्ली चार्ज करने के लिए, या फिर आपके पास जो लैब बेंच पावर सप्लाई है उससे भी आप कर सकते हो। तो ये ईजी रहता है टॉप बैलेंसिंग करना। और बॉटम बैलेंसिंग में थोड़ा टफ रहता है क्योंकि आपको एक डिस्चार्ज मशीन खोजना पड़ता है और वो काफ़ी रेयरली बहुत लोगों के पास अवेलेबल होता है। तो टॉप बैलेंसिंग और बॉटम बैलेंसिंग हमने जान लिया। इसके पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, वो एक्टिव बैलेंसिंग के बारे में, एक्टिव एंड पैसिव बैलेंस के बारे में वो भी देख लीजिएगा। और उसके पहले अगर आपने नहीं देखा है, हाउ टू चूज़ करेक्ट BMS आपके बैटरी पैक के लिए, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इतना ही था इस वाली वीडियोज़ में। ये 3 वीडियो से आपके BMS के डाउट्स होपफुली क्लियर कर देंगे। इससे ज़्यादा अगर कोई डाउट है आपको BMS के रिगार्डिंग या फिर लिथियम बैटरी से जुड़ी कोई भी डाउट्स हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।